ने क्या खूब कहा है, जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिलों को पार करते हैं। जी हाँ बच्चों, जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिलों को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, चलने वाले का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। जी हाँ बच्चों, चलने वालों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। नमस्कार बच्चों, मैं मनोज पांडे अपने इस मंगलम मंत्रा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं मंगल मंत्रा और मैं हूँ मनोज पांडे। आइए, आज ये जो मैंने एक सेंटेंस प्रयोग किया, एक शायरी प्रयोग किया, ये इस समय चरितार्थ हो रही है। इसलिए चरितार्थ हो रही है कि यही समय है बच्चों, आपको जागने का समय है। आप अगर खोएंगे तो आप अपना समय एकदम बिल्कुल नष्ट कर लेंगे, क्योंकि यही समय है कुछ बनने का, हौसला बनाने का, कुछ पढ़ने का। तो आप चाहे 9th में हो, चाहे 10th में हो, 11th में, 12th में, कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितना अपना सिलेबस तैयार कर रहे हो बच्चों। ठीक है, आप अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिए, अपना सिलेबस देख लीजिए। खासकर कक्षा 9th और 10th के बच्चे इंग्लिश में आपको सारे जो प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री, इसके पहले वाले ईयर में अर्थात 22 में जो बच्चे थे, 2022 में जो बच्चे परीक्षा दिए हैं, उनको कुछ टॉपिक पढ़ना था और बहुत से टॉपिक काट दिए गए थे। लेकिन 2023 में आपको सभी चैप्टर पढ़ना है। अर्थात हम अगर कह सकते हैं तो 11 चैप्टर प्रोज में, 11 चैप्टर पोइट्री में और 10 चैप्टर आपको, लगभग 10 चैप्टर आपको सप्लीमेंट्री में पढ़ना है कक्षा 10 वालों को। और वो कुछ न कुछ इधर उधर मिलते जुलते कक्षा 9 को भी यही पढ़ना है। 11 आपका लेसन आपका इंग्लिश में बता रहा हूँ, 11 लेसन आपका प्रोज में पढ़ना है। उसके बाद 10 लेसन आपका पोइट्री में पढ़ना है कक्षा 9 के बच्चों को। और उसके बाद सप्लीमेंट्री भी आपका 10 लेसन पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब बातें होती रहेंगी। आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों? जिरेंड और इन्फिनिटिव का प्रयोग पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, जिरेंड और इन्फिनिटिव होता क्या है बच्चों, मैं सारी चीज़ें बना चुका हूँ, पीपीटी बन चुकी है आपकी। अच्छी तरह से मैं इसको समझाने का और पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, आइए देखते हैं जिरेंड एंड इन्फिनिटिव का प्रयोग। मैं मनोज पांडे आपका अपने इस मंगलम मंत्रा पर हार्दिक स्वागत करता हूँ बच्चों। जिरेंड, एक वर्ड आ गया। जिरेंड क्या है बच्चों? जिरेंड तो आप जानते हैं जिरेंड ये वर्ब का एक छोटा रूप है। ठीक है बच्चों, और जिरेंड को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जिरेंड इज ए वेरिएबल नाउन। जिरेंड इज ए वेरिएबल नाउन। ठीक है, दैट इज यूज एज ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। क्रिया से बना हुआ एक संज्ञा है। क्रिया वर्ब से बना हुआ एक संज्ञा है। वर्ब मतलब क्रिया होता है। ठीक है, क्रिया से बना हुआ एक संज्ञा है जिरेंड। ठीक है, यहाँ जिरेंड क्रिया से बना हुआ एक संज्ञा है जिसका प्रयोग एक वाक्य में कर्ता के रूप में किया जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से भी थोड़ा सा समझते हैं बच्चों कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, और यदि नाउन का काम वो करता है तो हमको उसको क्या कहना चाहिए? जिरेंड कहना चाहिए। ठीक है बच्चों, जिरेंड कहना चाहिए। यहाँ जिरेंड आप जो वर्ब के पहले ये जिरेंड जोड़ता है। ठीक है बच्चों, और नाउन का काम करता है। किसका काम करता है? नाउन का काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है, उन्हीं को हम जिरेंड कहते हैं। किसी भी वर्ब में अगर हम आईएनजी जोड़ते हैं और वह सब्जेक्ट का काम करता है, नाउन का काम करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? जिरेंड कहेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये आप डिफिनेशन अच्छी तरह से इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि एक एक जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आपको देखने को नहीं मिलेगा इतना आसान। ठीक है, अच्छी तरह से जो मैं पढ़ा रहा हूँ। कोई पूछे कि जिरेंड किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं जिरेंड इज ए वेरिएबल नाउन। जिरेंड इज ए वेरिएबल नाउन, इतना आप बता सकते हैं। ठीक है, और वो समझ जाएगा कि बच्चा क्या है, पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरह से उसको बता सकते हैं कि जिरेंड इज ए वेरिएबल नाउन। ठीक है,
जीरेंड इज ए वेरिएबल नाउन। आगे चलते हैं। यहाँ आपको मैं सारी चीज़ें बता ही दिया कि जो जीरेंड उसको कहते हैं जो सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग हो और उसमें आईएनजी जुड़ा हुआ हो। ठीक है, इतना आप समझ सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। अर्थात जो वर्ब एक नाउन का कार्य करता है उसे हम जीरेंड कहते हैं। अर्थात जो वर्ब एक नाउन का कार्य करता है, अर्थात यहाँ देखिए, अर्थात जो वर्ब एक नाउन का कार्य करता है उसे हम जीरेंड कहते हैं। वही मैंने बताया कि वर्ब में आईएनजी जोड़ करके जोड़ते हैं और जो वर्ड बनता है वो कहाँ प्रयोग होना चाहिए? नाउन के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाना चाहिए, उसे हम जीरेंड कहते हैं। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं और वह नाउन का काम करता है तो वह जीरेंड कहलाता है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, आप जानते ही हैं वर्ब की मुख्यतः कितने फॉर्म होते हैं? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म, जिसको आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ फॉर्म। तो मुख्यतः 3 फॉर्म और 4 फॉर्म हम इसको लेकर के, आईएनजी फॉर्म को लेकर के हम चार वर्ब के 4 फॉर्म बता सकते हैं, 4 फॉर्म बताएंगे, लेकिन मुख्यतः 3 फॉर्म ही, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, और आईएनजी फॉर्म अलग होता है बच्चों। कोई पूछेगा आईएनजी फॉर्म किस फॉर्म में लगता है, तो आप बता सकते हैं आईएनजी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में लगता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगता है, क्रिया के पहले फॉर्म में, रूप में लगता है। इतना समझ सकते हैं आप। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ एग्जाम्पल आ गया। एग्जाम्पल आप अच्छी तरह से समझ लीजिए और समझ करके उसको अपनी कॉपी में आप लिखते जाइए। ठीक है बच्चों। जैसे हमने लिया वॉक, क्या लिया? यहाँ कलम ले लेते हैं बच्चों। वॉक, वॉक लिया, ये क्या है? वर्ब है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, और उसी में हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म मिला दिया या आईएनजी फॉर्म जोड़ दिए, तो क्या हो गया? वॉकिंग हो गया। क्या हो गया? टहलना, टहल रहा। तो वॉकिंग मतलब टहलना। ठीक है, तो वॉकिंग क्या हो गया? ये वॉकिंग हो गया आपका जीरेंड। क्या हो गया बच्चों? जीरेंड हो गया। ठीक है, इतना समझ गए, क्योंकि ये वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म है वॉक, और आईएनजी फॉर्म जोड़ दिया तो ये आपका जीरेंड हो गया। ठीक है, वॉकिंग। फिर लाफ, क्या? लाफ, लाफ में हंसना होता है। लाफ मतलब हंसना, और उसी में हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म जोड़ देते हैं तो क्या हो गया? लाफिंग, हंस रहा। लाफिंग मतलब हंस रहा, यह भी जीरेंड हो गया। ठीक है, तीसरा हम लेते हैं स्मोक। स्मोक, स्मोक भी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बच्चों, और उसी में हम आईएनजी जोड़ दिए। स्मोक में हम आईएनजी जोड़ दिए तो स्मोकिंग हो गया। स्मोकिंग मतलब धूम्रपान करना। धूम्रपान करना, बहुत से लोग क्या करते हैं? बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये सब सारी बीड़ी सिगरेट पीते रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? धूम्रपान करते हैं और अपने शरीर को क्षतिग्रस्त कर लेते हैं बच्चों। तो धूम्रपान एकदम बिल्कुल वर्जित होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, खासकर आप स्टूडेंट हैं और फिर आगे आप एक परिवार बनेंगे, एक माता पिता बनेंगे, तब भी इसका यूज नहीं करना चाहिए, सिगरेट वगैरह का। ठीक। चौथा है बच्चों स्विम। स्विम मतलब तैरना, यह भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसी में हम आईएनजी जोड़ दिए तो क्या हो गया? स्विमिंग। स्विमिंग में तैर रहा। ठीक है, स्विमिंग मतलब तैर रहा, यह भी क्या है? जीरेंड हो गया। थिंक, थिंक मतलब सोचना। थिंक मतलब बच्चों ये सोचना हो जाएगा, और उसी में थिंक में आईएनजी जोड़ दिए तो क्या हो गया? थिंकिंग। क्या हो गया? सोच रहा। थिंकिंग मतलब सोच रहा। तो ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं ये सब जीरेंड के एग्जाम्पल हैं। तो मैंने वहाँ भी बताया है इसके प्रीवियस में, ये जो पढ़ रहे हैं इसके पहले वाले चैप्टर में, अर्थात चैप्टर कह रहा हूँ, ये यहाँ पर मैंने स्पष्ट बताया कि जो वर्ब एक नाउन का कार्य करता है उसे हम जीरेंड कहते हैं। नाउन का कार्य करता है उसे हम जीरेंड कहते हैं। तो आइए और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अब यहाँ मैंने एक्सरसाइज दिया है। क्या दिया है बच्चों? एक्सरसाइज दिया है। ठीक है, आइए देखते हैं। एक्सरसाइज में हमने दिया बच्चों, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज ए
गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो वॉकिंग क्या हो गया, वॉकिंग क्या हो गया, ये आपका जीरंड हो गया। क्या हो गया बच्चों, वॉकिंग क्या हो गया, ये जीरंड हो गया आपका, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, वॉकिंग टहलना इज मीन्स है, ये मीन्स एक, गुड मीन्स अच्छा, एक्सरसाइज व्यायाम। टहलना एक अच्छा व्यायाम है, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। अब देखिए वर्ब के वॉक है और उसी में आईएनजी भी जोड़ दिए और ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये अब क्या हो जाएगा, जीरंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये जीरंड हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए, ये किसके स्थान पर काम कर रहा है, संज्ञा के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका वॉकिंग क्या हो गया, वॉकिंग आपका हो गया जीरंड, ठीक है। एक हो गया, एक एग्जाम्पल। दूसरा देखिए लॉफिंग, लॉफिंग इज ए गुड फॉर हेल्थ। हंसना, ये हंसना इज मीन्स है, गुड मीन्स अच्छा, फॉर हेल्थ, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या होता है, ठीक है। हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो ये लॉफिंग क्या हो गया, लॉफिंग आपका जीरंड हो गया। क्यों, क्योंकि लॉफ में आईएनजी जोड़े हैं और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इस नाते इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जीरंड है। इसमें छांटने के लिए आपको दे दिया जाए तो आप बता सकते हैं कि सर लॉफिंग क्या है, जीरंड है, वॉकिंग क्या है, जीरंड है, ठीक है। इसमें जीरंड अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और आईएनजी भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा एक्सरसाइज में तीसरा बिंदु, स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ। स्मोकिंग, अब यहाँ देखिए स्मोक, SMOKE, स्मोक, स्मोक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसी में आईएनजी जोड़ दिया तो क्या हो गया, और ये कहाँ पर काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है। तो स्मोकिंग, स्मोकिंग क्या हो गया, जीरंड हो गया बच्चों। क्या हो गया, ये जीरंड हो गया। क्या हो गया, जीरंड हो गया, ठीक है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या होता है। ये धूम्रपान जो है, स्मोकिंग जो है, धूम्रपान इज मीन्स है हार्मफुल, हानिकारक, हार्मफुल मतलब हानिकारक, हेल्थ किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए स्मोकिंग अर्थात धूम्रपान हानिकारक होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, जीरंड को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत बारीकी से, बहुत अच्छी तरह से बता रहा हूँ कि ऐसे वर्ड जो सब्जेक्ट का काम करते हो और आईएनजी उसमें उस शब्द में जुड़ा हुआ, वर्ड में जुड़ा हुआ हो और सब्जेक्ट का काम करते हो, उसे हम जीरंड कहते हैं, ठीक है। फिर चौथा है बच्चों स्विमिंग, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तैरना, तैरना अच्छा होता है, एक व्यायाम, एक्सरसाइज मतलब व्यायाम, ठीक है। स्विमिंग, तैरना, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, गुड मीन्स अच्छा, एक्सरसाइज में व्यायाम। तैरना एक अच्छा व्यायाम है या तैरना एक अच्छा व्यायाम होता है, ठीक है बच्चों। तो स्विमिंग क्या हो गया आपका, क्या हो गया, ये स्विमिंग हो गया आपका जीरंड हो गया, ठीक है। स्विम में आईएनजी जोड़ा है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए आप स्विमिंग को क्या कह सकते हैं, जीरंड कह सकते हैं, ठीक है। तो वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, इसमें पहले में वॉकिंग आपका क्या है, जीरंड है। लाफिंग इज ए गुड फॉर हेल्थ, इसमें लाफिंग क्या है, जीरंड है। स्मोकिंग इज ए हार्मफुल टू हेल्थ, तो स्मोकिंग मतलब धूम्रपान, ये स्मोकिंग क्या है, जीरंड है। और चौथे में है स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो इसमें भी चौथे सेंटेंस में स्विमिंग क्या है बच्चों, स्विमिंग है जीरंड, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों इतना समझ गए एक्सरसाइज ना, चलिए। फिर रूल नंबर दूसरा देखिए बच्चों, रूल नंबर दूसरा कह रहा है जीरंड इज यूज एज एन ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। जीरंड इज मीन्स है, यूज में उपयोग होता है, एज एन ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, एक वाक्य में जीरंड का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो उसमें हम तीन सब्जेक्ट को भी लिए
और वर्ब को भी लिए और ऑब्जेक्ट को। यस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब और ओ फॉर आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में ये तीनों होते हैं, ठीक है। या कभी कभी सब्जेक्ट और वर्ब से भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल से इसका अर्थ यही हो गया बच्चों कि जीरंड इज यूज एज एन ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में, इन ए सेंटेंस, इन मीन्स में, ए मीन्स एक, सेंटेंस मीन्स वाक्य। एक वाक्य में, किसके वो एक वाक्य में, जीरंड के एक वाक्य में ऑब्जेक्ट का भी यूज होता है। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है सी लाइक्स डांसिंग। उसे, सी मतलब उसको, पसंद, और डांसिंग में नाचना, उसे नाचना पसंद है, उसे नाचना पसंद है। तो ये सी किसके लिए है? स्त्री के लिए है। तो उसे नाचना पसंद है, तो यहाँ सी क्या है बच्चों? सी सब्जेक्ट है, और लाइक्स पसंद ये वर्ब है, और डांसिंग क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये डांसिंग क्या है? जीरंड है, ठीक है। ही लाइक्स ईटिंग, उसे खाना अच्छा लगता है, ठीक है। तो क्या हो गया? ईटिंग क्या है यहाँ? यह भी ईटिंग जीरंड है, ठीक है। ही लाइक्स प्लेइंग, उसे खेलना अच्छा लगता है, प्ले में खेलना, ठीक है। अब यहाँ प्लेइंग क्या है? जीरंड है और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। सी लाइक्स पेंटिंग, सी लाइक्स पेंटिंग, उसे पेंटिंग करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पेंटिंग भी जीरंड है और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है बच्चों, ठीक है। इतना समझ गए? आगे देखते हैं। फिर आगे आपका जीरंड समाप्त हुआ और आपका यूज ऑफ इन्फिनिटिव। आप देखते हैं इन्फिनिटिव, देखते हैं इसमें क्या है। इन्फिनिटिव भी बच्चों यह क्या है? क्रिया का एक रूप है। क्रिया का क्या है? एक रूप है। क्रिया का एक सामान्य रूप इन्फिनिटिव कहलाता है, ठीक है बच्चों। क्रिया का सामान्य रूप क्या कहलाता है? इन्फिनिटिव कहलाता है, जिसको क्रियार्थक संज्ञा भी कहते हैं, ठीक है। इन्फिनिटिव को क्या कहते हैं? क्रियार्थक संज्ञा या क्रिया का सामान्य रूप, ठीक है। आगे देखते हैं। व्हेन मीन जब, पहले पढ़ देते हैं उसके बाद अर्थ बताते हैं। व्हेन वी यूज प्रीपोजिशन टू बिफोर एनी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। इट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। जब हम क्रिया के किसी मूल रूप से पहले टू का प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्रियार्थक संज्ञा या क्रिया का सामान्य रूप कहते हैं। इस तरह से अभी आप बता सकते हैं, ठीक है। ये टू क्या है? प्रीपोजिशन है, ठीक है। जी हाँ बच्चों, जब हम क्रिया के किसी मूल रूप से पहले टू का प्रयोग करते हैं तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें आप समझ लीजिए, किसी भी शब्द के, वर्ड के पहले आप टू का यूज करेंगे तो टू क्या हो जाएगा? टू, और वो आगे वाला वर्ड इन्फिनिटिव कहलाएगा, ठीक है। देखते हैं आगे। यहाँ कह रहा है जीरंड की तरह इन्फिनिटिव भी कभी कभी सब्जेक्ट का काम करता है। जी हाँ बच्चों, जीरंड की तरह इन्फिनिटिव भी कभी कभी सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, जी हाँ बच्चों, वर्ब के, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। इन्फिनिटिव में जब आप फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो कब लगाते हैं और कहाँ पर इन्फिनिटिव यूज होगा, इसको मैं बता रहा हूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनिटिव बनता है। स्पष्ट नोट कर लीजिए। कोई पूछे इन्फिनिटिव कहाँ लगता है तो बता दीजिए वर्ब के पहले, लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म से पहले, वर्ब के पहले लगता है, ठीक है। और यह नाउन का कार्य भी करता है, ठीक है। वही बात हो गई, जैसे आप जीरंड पढ़ करके आए हैं, उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते थे और वह जीरंड कहलाता था, और सब्जेक्ट काम भी करता था, वो जीरंड कहलाता था। अब उसी की तरह इन्फिनिटिव भी
सब्जेक्ट का काम करता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, इतना समझ गए। ये मेरा यूट्यूब का मंगलम मंत्रा चैनल है बच्चों, और इस पर आप अच्छी तरह से अगर लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगता है तो कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, आपको अगर अच्छा लग रहा है चैनल, कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, तो आप अच्छी तरह से इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए या शेयर कर दीजिए, जो मर्जी कहे वो करिए। ठीक है बच्चों, तो ये आप YouTube पर जाइए, मंगलम मंत्रा चैनल लिख लीजिए और सर्च कर लीजिए। ठीक है, MANGLAM मंगलम और MANTRAA मंत्रा, मंगलम मंत्रा लिख करके यूट्यूब पर और आप सर्च कर लीजिए, आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल से मैं और अच्छी तरह से समझा देता हूँ। आगे देखते हैं। टू वर्क हार्ड इज आवर मोटो। टू वर्क हार्ड इज आवर मोटो। टू वर्क हार्ड इज आवर मोटो। कड़ी मेहनत करना हमारा क्या है? मोटो, मकसद है, लक्ष्य है। ठीक है, टू वर्क, यहाँ देखिए टू लगा, ये टू लगा और किसके स्थान पर? सब्जेक्ट के स्थान पर लगा, तो टू क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया। टू वर्क क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया। ठीक है, टू सब्जेक्ट के स्थान पर लगा है तो ये क्या है? इन्फिनिटिव है। ठीक है, दूसरा देखते हैं बच्चों। टू वर्क इज वर्शिप। टू वर्क इज वर्शिप, काम करना, पूजा करना है। काम करना, पूजा करना है। ठीक है, टू वर्क, देखिए टू यहाँ भी लगा और सब्जेक्ट के स्थान पर लगा, तो टू किसके स्थान? वर्ब के पहले है। वर्ब क्या है? ये वर्ब है और वर्ब के पहले टू लग गया तो इन्फिनेटिव का काम कर लिया। और यहाँ भी वर्क है, वर्क क्या है? वर्ब है और वर्ब के पहले टू लग गया तो इन्फिनेटिव हो गया बच्चों। ठीक है, तीसरा में देखिए टू आर इज ह्यूमन। टू आर इज ह्यूमन, गलती करना मानव का स्वभाव है। गलती करना मानव का स्वभाव है। टू आर इज ह्यूमन, ह्यूमन में मनुष्य, मनुष्य का स्वभाव गलती करना है, गलती हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अर क्या है? ये आपका वर्ब है और वर्ब के जस्ट पहले बिफोर में टू का यूज हुआ है, तो टू क्या है? ये इन्फिनेटिव हो गया। ठीक है बच्चों, चौथा है बच्चों टू सेव फॉर द फ्यूचर इज ऑलवेज गुड। टू सेव फॉर द फ्यूचर इज ऑलवेज गुड। ठीक है, भविष्य के लिए बचत करना हमेशा अच्छा होता है। भविष्य के लिए बचत करना, सेव मतलब बचत करना, फ्यूचर भविष्य, भविष्य के लिए बचत करना ऑलवेज हमेशा गुड अच्छा होता है, हमेशा अच्छा होता है। इस नाते बच्चों आपका भी कर्तव्य है, आप दरअसल अभी पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन कुछ न कुछ बचत करते रहिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ आपके ऊपर सटीक बैठ रही है, हमारे ऊपर, आपके ऊपर, किसी के ऊपर बैठ रही है कि टू सेव फॉर द फ्यूचर इज ऑलवेज गुड। फ्यूचर मतलब भविष्य के लिए बचत करना हमेशा अच्छा होता है। तो टू क्या है यहाँ? सेव क्या है? सेव क्या है? सेव वर्ब है और वर्ब के पहले आपका टू लगना, ये क्या हो गया? टू क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया बच्चों। ठीक है, क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से इसको पढ़ सकते हैं। टू वर्क हार्ड इज आवर मोटो, कठिन परिश्रम करना हमारा मकसद है। टू वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है या काम करना हमारी पूजा है। टू इर इज ह्यूमन, गलती करना मानव का स्वभाव है। ठीक है, टू सेव फॉर द फ्यूचर इज ऑलवेज गुड, भविष्य में बचत करना हमेशा अच्छा होता है। भविष्य के लिए बचत करना हमेशा अच्छा होता है। ठीक है बच्चों, ये 4 एग्जाम्पल मैंने इन्फिनिटिव के दिए, बेहद शानदार एग्जाम्पल रहे बच्चों। आपको क्लास ये कैसा रहा, आज की क्लास कैसी रही, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मैं एक सूचना देता हूँ बच्चों, आपको सूचना देना चाहता हूँ कि आप लोगों की जो वीडियो अपलोड होती है वो 4 से और 6 बजे शाम के समय अपलोड होती है। प्रत्येक दिन 4 से 6 बजे के लगभग शाम को अपलोड होती है। तो इस समय आप वीडियो को ज़रूर देख लिया करें कि कौन सी वीडियो आई है,
और कौन सी वीडियो पड़ी हुई है उसको हम पढ़ लें। ठीक है, तो आप वीडियो को पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह से नोट्स बनाइए, क्योंकि इस पर आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस चल ही रहा था, पढ़ा ही दिए थे उधर, और कुछ अभी बाकी है उसको भी मैं पढ़ा करके समाप्त कर दूंगा। उसके बाद सेंटेंस के प्रकार आ जाऊंगा, सेंटेंस के टाइप आ जाएंगे। उसके बाद वर्ब पढ़ा करके फिर हम निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और टेंस में हम प्रवेश करेंगे। इसके पहले मैं बता दूं आपको बच्चों कि इसके बाद मैं सोच रहा हूं कि प्रोज ले लूं। कक्षा 10 का जो प्रोज है, ए लेटर टू गॉड, पहला लेसन यही है ना आपका कक्षा 10 के विद्यार्थियों, आपका पहला लेटर प्रोज का ए लेटर टू गॉड है, भगवान को एक पत्र। तो मैं सोच रहा हूँ इसी को अभी शुरू करूँ। ठीक है, पहला लेसन इसको समाप्त कर दूँ, फिर आपको ये ग्रामर तो चलता रहेगा कंटिन्यूसली। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसको ये लेटर टू गॉड हो सकता है आज या कल में ये पढ़ जाए। उसके बाद नेल्सन मंडेला का जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसको भी पढ़ा देना है अच्छी तरह से। आप देखते रहिएगा कितना अच्छी तरह से मैंने उसको डिफाइन करूँगा, जो मैं लेसन पढ़ाऊँगा बहुत अच्छी तरह से और समझा करके। फिर एक बार हमारे द्वारा अगर पढ़ाने से आप सब पढ़ लेते हैं, वीडियो देख करके पढ़ लेते हैं, तो हमको नहीं लगता कि भूलेंगे आप। ठीक है बच्चों, तो आज का यहीं तक, आप मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और अपने मकसद में आप कामयाब हो, आप टॉप करें अगले वर्ष। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।